नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं साल 1847 में कोलकाता के घाटों से काशी की तरफ निकलने वाली 24 नाव जो सोने, चांदी और कीमती सामानों से लदी थी, लेकिन वो नावें कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाईं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर क्या था वो सपना जिसने बीच रास्ते में ही बंगाल की सबसे शक्तिशाली महिला रानी रासमणी का इरादा बदल दिया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या साक्षात मां काली का कोई बुलावा? दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां पत्थर की मूरत ने खाना खाया, एक ऐसी जगह जहां एक साधारण सा पुजारी पूरी दुनिया के लिए युग पुरुष बन गया। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे बल्कि उस रहस्य को सुलझाएंगे जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहां आज भी दीवारों से भक्ति की गूंज सुनाई देती है। बात है सन 1847 की। बंगाल की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में से एक रानी रासमणी ने तय किया था कि वो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मां काली की सेवा में लगा देंगी। वो काशी जाना चाहती थी, लेकिन निकलने से ठीक एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। कहते हैं मां काली ने उनके सपने में आकर कहा, काशी जाने की जरूरत नहीं, गंगा के इसी तट पर मेरी स्थापना करो, मैं यहीं विराजूंगी। लेकिन रहस्य यहाँ से शुरू होता है। रानी ने जिस जमीन को चुना वो एक पहले कब्रिस्तान थी। उस जमीन पर मंदिर बनाना मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी मंदिर बना आखिर क्यों? तो मंदिर परिसर में घुसते ही आपको दिखेंगे 12 एक जैसे शिव मंदिर। लोग कहते हैं ये सिर्फ मंदिर है, लेकिन तंत्र शास्त्र के जानकारों की माने तो ये 12 मंदिर ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को बांधने के लिए एक खास यंत्र की तरह बनाए गए हैं। यहाँ की हवा में एक अलग तरह का भारीपन और शांति महसूस होती है। क्या ये सिर्फ वास्तुकला है या कोई प्राचीन ऊर्जा आज भी कैद है? मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है यहाँ के पुजारी गद्दाधर चट्टोपाध्याय से, जिन्हें दुनिया आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानती है। लोग उन्हें पागल कहते थे। क्यों? क्योंकि वो मां काली की मूर्ति के आगे पागलों की तरह रोते थे, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने मूर्ति को खाना खाते हुए और सांस लेते हुए देखा था। क्या एक पत्थर की मूर्ति किसी इंसान से बात कर सकती है? विज्ञान इसे मति भ्रम कह सकता है, लेकिन दक्षिणेश्वर की दीवारों के पास खड़े होकर आज भी लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, शाम ढलते ही जब गंगा की लहरें मंदिर की सीढ़ियों से टकराती हैं, तो एक अजीब सा एहसास होता है। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें तर्क और विज्ञान पर भरोसा था, इसी जगह पर आकर झुक गए थे। यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है? क्या वो चमत्कार आज भी यहाँ मौजूद है? दक्षिणेश्वर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, ये एक जीवित प्रमाण है उस भक्ति का जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी यहाँ आए हैं तो क्या आपने भी वो ऊर्जा महसूस की है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की मान्यताएं इतनी गहरी है कि इसे केवल एक मंदिर नहीं कहा जा सकता, बल्कि जागृत शक्तिपीठ के समान माना जाता है। इस मंदिर में मां काली को भवतारिणी के रूप में पूजा जाता है। भव का अर्थ है संसार और तारिणी का अर्थ है तारने वाली, यानी पार लगाने वाली। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसे माँ उसे जन्म मरण के चक्र और संसार के दुखों से मुक्ति दिला देती हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता श्री रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी है। दोस्तों, कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बात करते थे जैसे हम एक दूसरे से करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि आज भी माँ की प्रतिमा में वही चेतना यानी लाइफ मौजूद है। जो लोग मानते हैं कि यहाँ माँ की मूर्ति केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि वो भक्तों की बातें सुनती हैं।
दक्षिणेश्वर को बहुत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई कोई भी इच्छा खाली नहीं जाती। खासकर अगर कोई मानसिक शांति की तलाश में हो तो उसे यहाँ अद्भुत सुकून मिलता है। मंदिर के प्रांगण में गंगा के किनारे 12 एक जैसे शिव मंदिर हैं। ये 12 मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव और शक्ति यानी काली का मिलन दिखाया गया है। मान्यता है कि इन 12 मंदिरों के दर्शन करने से व्यक्ति को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान पुण्य मिलता है। रामकृष्ण परमहंस ने इसी मंदिर के परिसर में रहकर इस्लाम, ईसाई और अन्य धर्मों की साधना की थी और उससे ये निष्कर्ष निकला था कि जितने मत उतने पथ। इसीलिए ये मंदिर किसी एक संप्रदाय का नहीं बल्कि मानवता और आध्यात्म का केंद्र माना जाता है। मंदिर हुगली यानी गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ मान्यता है कि पहले उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर सिर्फ माँ भवतारिणी के दर्शन करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रानी रासमणी एक निचली जाति से थी और उस समय के कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने मंदिर में पूजा कराने से मना कर दिया था। लेकिन माँ काली की ऐसी कृपा हुई कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध पुरुष यहाँ के पुजारी बने। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में कुछ सीक्रेट फैक्ट्स हैं और अनसुने तथ्य हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अछूत जमीन का रहस्य। जिस जमीन पर आज ये भव्य मंदिर खड़ा है उसे मंदिर बनाने के लिए अशुभ माना गया था। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये जमीन कछुए की पीठ के आकार की थी और यहाँ एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान था। उस समय में ऐसी जमीन पर मंदिर बनाना वर्जित था, लेकिन रानी रासमणी को माँ काली ने सपने में इसी जगह का आदेश दिया था। आज भी तंत्र साधक मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि ये शव यानी मरण और शिव यानी जीवन के मिलन की भूमि है। नंबर 2, मूर्ति के भीतर का रहस्य। कहा जाता है कि जब माँ भवतारिणी की मूर्ति तैयार हुई तो उसे स्थापित करने से पहले श्री रामकृष्ण के बड़े भाई यानी राम कुमार चट्टोपाध्याय और बाद में खुद रामकृष्ण परमहंस ने महसूस किया कि मूर्ति से वाइब्रेशन हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस अक्सर मूर्ति के नाक के पास कॉटन ले जाते थे यानी रुई ले जाते थे, ये चेक करने के लिए कि माँ सांस ले रही है या नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ कि वो रुई हिलती थी। नंबर 3, रानी रासमणी की अधूरी यात्रा का चमत्कार। रानी रासमणी 24 नावों में सामान भरकर काशी यानी वाराणसी जा रही थी, लेकिन पहले ही पड़ाव पर माँ काली ने उन्हें सपने में रोक दिया। रहस्य की बात यह है कि रानी ने उस रात को जो सपना देखा वही सपना उस नाव के एक मल्हार ने भी देखा था। दोनों को एक साथ ये सपना आना आज भी एक दैवीय संयोग माना जाता है। नंबर 4, यंत्र के रूप में मंदिर की बनावट। मंदिर का जो मुख्य ढांचा है वो नवरत्न शैली में बना है, 9 शिखर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊपर से देखने पर यह मंदिर श्री चक्र की तरह दिखता है। इसकी बनावट इस तरह की गई है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सीधे मुख्य गर्भगृह में केंद्रित होती है। तो यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही नास्तिक इंसान भी सिर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 5, माँ काली की जीभ और भगवान शिव की छाती। दक्षिणेश्वर में माँ काली का जो विग्रह है उसमें माँ काली भगवान शिव की छाती पर विराजमान है, लेकिन यहाँ का एक सीक्रेट ये है कि माँ की जीभ बाहर निकली हुई है जो शुद्ध सोने की है और उनके गले में जो मुंड माला है उसमें 52 मुंड है जो हिंदी वर्णमाला के 12 अक्षरों यानी शक्तियों का प्रतीक है। यह तांत्रिक रहस्य है कि ये मंदिर 51 शक्ति पीठों से अलग 52वीं शक्ति का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद पहली बार यहाँ माँ काली की मूर्ति को झुठलाने आए थे, लेकिन जब वो गर्भगृह से बाहर निकले तो वो पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने वहाँ क्या देखा वो राज आज भी उस कमरे की दीवारों में दफन है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के बाद आप
मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कुछ बेहद शांत और आध्यात्मिक जगहों का अनुभव कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन कुछ फेमस जगहों के बारे में। दोस्तों, पंचवटी पार्क मंदिर परिसर का वो हिस्सा है जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी कठोर साधना की थी। ये वो प्रसिद्ध बट है जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये स्थान साधना और ध्यान के लिए बहुत ही शांत माना जाता है। विवेकानंद गार्डन मंदिर परिसर के भीतर ही स्थित एक सुंदर बगीचा है जो शांति का अनुभव कराता है। यहाँ स्वामी विवेकानंद की यादों और उनके दर्शन को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, सतीदाह घाट हुगली नदी के किनारे स्थित एक शांत घाट है जहाँ आप बंगाल की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यहाँ शाम की गंगा आरती या नावों की आवाज ही फिल्माया जा सकता है। ये घाट मंदिर के पास ही है और काफी कम भीड़ भाड़ वाला रहता है। इको पार्क मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित एक आधुनिक मनोरंजन पार्क है। अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ की 7 वंडर्स की प्रतिकृतियां और झील देख सकते हैं। ये परिवार के साथ घूमने और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर के पास का क्षेत्र पूरी तरह से भक्ति और शांति में डूबा हुआ है। मंदिर दर्शन के साथ साथ बेलूर मठ जो नदी की दूसरी तरफ है जाना मत भूलिएगा, जहां आप नाव के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बेलूर मठ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बेलूर मठ ये रामकृष्ण परमहंस मिशन का मुख्यालय है और दक्षिणेश्वर मंदिर से हुगली नदी के ठीक दूसरी तरफ स्थित है। इसकी वास्तुकला में हिंदू, इस्लामी और ईसाई शैलियों का अद्भुत संगम है। यहाँ की शांति आपको एक आध्यात्मिक सुकून दे सकती है। आप दक्षिणेश्वर से नाव के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं जो खुद में एक रोमांचक अनुभव है। नदी के रास्ते से नाव से 15 से 20 मिनट लगेंगे। आध्यापीठ मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर के बहुत ही पास स्थित ये एक और शक्तिशाली मंदिर है। ये सफेद संगमरमर से बना है और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की 3 मंजिला वेदी और दिन में 2 बार होने वाली विशेष पूजा देखने लायक होती है। मंदिर से लगभग 102 किलोमीटर दूर है। रानी रासमोनी स्काई वॉक ये 340 मीटर लंबा है और यहाँ से मंदिर का रियल व्यू और आसपास का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। इसमें एस्केलेटर की सुविधाएं भी हैं। दक्षिणेश्वर टेम्पल व्यू पॉइंट दोस्तों, अगर आप मंदिर के भव्य कुंभों का शॉट लेना चाहते हैं तो इस व्यू पॉइंट पर जरूर जाएं। यहाँ से हुगली नदी और मंदिर की बनावट एक साथ बहुत ही प्रभावशाली दिखती है, खासकर सूर्यास्त के समय। आलम बाजार मठ ये ऐतिहासिक मठ भी मंदिर के काफी करीब है। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाइयों ने कुछ समय यहाँ बिताया था। ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। तो दोस्तों, ये था दक्षिणेश्वर काली मंदिर का वो सफर जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और आस्था का गहरा समंदर शुरू होता है। यहाँ की ईंटों में आज भी रानी रासमणी का संकल्प और यहाँ की मिट्टी में श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्ति रची बसी है। शायद ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है कि जब इंसान का विश्वास अटूट होता है तो पत्थर की मूर्त भी मुस्कुराने लगती है। अगर आपको भी कभी यहाँ जाने का मौका मिले तो दोस्तों, उस ऊर्जा को आप महसूस जरूर कीजिएगा जो सदियों से यहाँ आने वाले हर इंसान को बदल देती है। दोस्तों, अगर आपको माँ काली का ये रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो चमत्कार और आस्था में विश्वास रखते हैं, और कमेंट में जय मां भवतारिणी लिखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मां भवतारिणी, जय मां काली।